हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 12 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर। लेखक के अचानक डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा पड़ने का असंतोष दिखाई दिया और नवाब साहब लेखक के प्रवेश करने से असहज महसूस करने लगे और लेखक से उन्होंने संगति न करने की भी उत्सुकता दिखाई और खिड़की के बाहर देखने लगे। प्रश्न 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्ची बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर देखते हैं। नवाब साहब ने खीरा काट कर नमक डाला और उसे फेंक दिया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे स्वयं को श्रेष्ठ नवाब समझते थे और किसी सफ़ेद पोश नागरिक के सामने खीरा एक खाद्य अपदार्थ वस्तु है ऐसा दिखाकर उसे खिड़की के बाहर फेंक देते थे और अपनी रहीसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। इससे उनके दिखावटी और अहंकारी स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न संख्या 3। बिना किसी विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर देखते हैं। हम लेखक यशपाल जी के विचारों से सहमत नहीं हैं क्योंकि किसी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों जैसे कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना नहीं हो सकती। घटना और कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद बोले जाते हैं। इस प्रकार लखनवी अंदाज एक स्वतंत्र रचना है जिसके माध्यम से लेखक ने नई कहानी पर व्यंग किया है। प्रश्न संख्या 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इस कहानी का दूसरा नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी नाम दिया जा सकता है क्योंकि नवाब साहब ने नवाबी झूठी शान शौकत के प्रदर्शन के कारण अपनी छोटी सी इच्छा दबाकर बनावटी जीवन शैली को भी प्रदर्शित किया है। अब रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 का नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसे बच्चों आप पूरी उसका उन्होंने ट्रेन में जो भी प्रतिक्रिया की लेखक के सामने उसको आपको शब्दों से प्रकट करना है। तो देखते हैं। सर्वप्रथम नवाब साहब ने खीरा उठाकर खिड़की के बाहर पानी से धोया, फिर जेब से चाकू निकालकर खीरे काटे। तत्पश्चात नमक जो कि जीरा और मिर्च मिला हुआ था उसे छिड़का, फिर एक एक फाँक सूंघ सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए और ऐसा करते समय उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से भर गया। प्रश्न संख्या 5 का किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? उत्तर बच्चों हम किसी भी खाने की वस्तु बनाते हैं, खाद्य पदार्थ जो भी बनाते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन प्रश्नानुसार हम आपके सामने सलाद की तैयारी का वर्णन करते हैं। हमारे भोजन में अनेक वस्तुएं हैं जिनके खाने के पहले तैयारी करनी पड़ती है, जैसे सलाद बनाने के लिए खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, चुकंदर धुलकर छीले जाते हैं। उसे इच्छानुसार आकार में काट कर सजाया जाता है, फिर नमक छिड़क कर नींबू डालकर तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 6।
खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा या सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। बच्चों, नवाबों की शान और शौकत आपने मूवी में, सीरियल में, इस तरह से आपने बहुत जगह देखी होगी। बस उसी का अपने अनुभवों के आधार पर एक वर्णन करना है। तो देखिए, नवाबों के व्यवहार में प्रदर्शन की भावना अधिक होती है, जिसे सनक भी कहा जा सकता है। वे भीतर से चाहे कितने ही कमज़ोर हों, कमज़ोर से तात्पर्य है आर्थिक रूप से, परंतु उनके उठने, बैठने, चलने फिरने आदि से नज़ाकत झलकती है। उनकी सनक और शौक में एक है चित्रकला पसंद मिजाज। वे कला की भी कद्र करते हैं। नवाबों को कोई कला या चित्र पसंद आ जाने पर वे उसकी मुंह मांगी कीमत भी अदा करते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, सनक हर एक कार्य की उपलब्धि या किसी भी कार्य को में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सनक और जुनून की बहुत आवश्यकता होती है। बिना सनक और जुनून के हम किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। वो चाहे देशभक्ति हो और सच्चाई के प्रति अनुसरण करना हो। महात्मा गांधी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसी आधार पे प्रश्न देखिए, उत्तर देखते हैं। हाँ, सनक का एक सकारात्मक रूप हो सकता है, क्योंकि बिना सनक के कोई महान कार्य पूर्ण नहीं होता। जैसे देश के लिए बलिदान करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, गरीबों के हित के लिए सर्वस्व निछावर करना, सच्चाई के लिए जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो किसी भी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें सनक और जुनून की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आपको भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन रात एक करके इस कार्य को संभव करना है। धन्यवाद।